आइए मल्टीटास्किंग को क्रैक कैसे किया जाए इसके बारे में सीधे सीधे चर्चा में उतर जाते हैं। पहले हम कुछ चार्ट्स को लेके हम आपके साथ डिस्कशंस करेंगे, एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला कि कितना मार्क्स मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होगा। दूसरा, उस मार्क्स को पाने के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या हमें हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। चलिए पहले हम आते हैं, और इसका बेस क्या होगा। बेस होगा 2013 में जो क्या कहते हैं मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम हुआ था। बेसिकली नवंबर 2013 में इसके एप्लीकेशन निकले थे और 2014 में इसका एग्जाम हुआ था। उसके ऊपर बेस करके हम आज की तैयारी की बातों को हम सोचेंगे। पहले हम देख लें कि सीटों की बढ़ोतरी क्या हुआ है, एक नजर फटाफट देख लेते हैं, और वो भी मेन जगहों का ही देखते हैं। जैसे यूपी 28 था, 28 सीट था उस वक्त, अभी 121 हुआ है। बिहार में केवल 3 सीट था, अभी 90 हुआ है। कर्नाटक में 47 था, बढ़ के इस बार 380 हुआ है। केरला में 60 था, बढ़ के 284 हुआ है। आंध्र प्रदेश में 186 था, यही घटा है 125 हुआ है। तमिलनाडु में 122 था, 122 था, वो 453 हुआ है। मध्य प्रदेश में 18 था, इस बार बढ़ के 464 हुआ है। वेस्ट बंगाल में 276 था, अभी बढ़ के हुआ है 491। फिर आते हैं आसाम में 29 था, अभी बढ़ के हुआ है 108। अरुणाचल प्रदेश में 4 था, अभी बढ़ के हुआ है 39। महाराष्ट्र में 277 था, अभी बढ़ के हुआ है 915। गुजरात में 4 था, अभी बढ़ के हुआ है 62। दिल्ली जो था, दिल्ली में 479 था, अभी बढ़ के हुआ है 2864। राजस्थान जो 16 था, अभी बढ़ के हुआ है 298। मैंने बहुत चैनल में सुना यार कि सीट की संख्या से जो है क्या कहते हैं कि वहां के जो कट ऑफ है निर्भर करता है। साधारण लैंग्वेज में तो यही दिखता है, लेकिन हकीकत में ढूंढो तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। उसके बारे में भी मेरे कुछ अपने मत हैं, उसे बताएंगे। जहां पे बेसिक डिफरेंस था और जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होना था 2013-14 के मल्टीटास्किंग में और अभी में, वो नहीं हुआ। जैसे यूपी में 2013-14 का जो मतलब 14 में जो एग्जाम हुआ मल्टीटास्किंग का, यूपी में केवल 28 वैकेंसी था, लेकिन कट ऑफ 95 से गुजरा। बिहार केवल 3 वैकेंसी था, 88.75। मेरा सवाल है क्यों? यूपी के मुकाबले में बिहार तो कम से कम 95 के ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता है? अभी हम दिल्ली को देख लें। दिल्ली में उस वक्त 47 था, 479 था, तो 93.5 हुआ। यूपी 95, केवल 28 सीट। दिल्ली आपका 479, आपका कट ऑफ जाता है 93.5। और दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान भी, राजस्थान का कट ऑफ 16 सीट है, कट ऑफ उठता है 110। मैं सारा का सारा जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो कहीं अगर आप ये पकड़ लेते हैं कि कट ऑफ जो है आपके सीट की संख्या से ऊपर भाग जाएगा, कहीं पे 90% भी हो जाएगा, ये सब गलत सोच है। सीट के कम होने से, ज्यादा होने से असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जो हम कल्पना कर लेते हैं। मैं इस तथ्य को ही बोलना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि जहां अभी आपको कम सीट दिख रहा है, जहां पे आप मन में सोचते हैं अरे यार इतने सीट में क्या जाने कितना कट ऑफ हो आगे बढ़ जाएगा, आप मोटा मोटी प्रयास को ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ ना कीजिए। क्योंकि फिर याद रखिए, बिहार में 3 सीट था तो भी 88.75 कट ऑफ गया है। तो इसका मतलब आप अपने 88.75% नहीं है मार्क्स है भैया,
तो आप कितना भी ऊपर की तरफ देखें, कितना भी, आप 60% के ऊपर आशा ना करें। इतना ज्यादा आपका छलांग नहीं मारेगा, बहुत ज्यादा मारेगा, कहीं पे छलांग मारेगा तो वो 65% हो सकता है, इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा हैं और क्वेश्चंस पैटर्न एंड अदर आगे की हम तैयारी के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज यहां पे ठीक हमने निश्चित करना, मैंने उचित समझा यहां पे, कि आपके सीट की संख्या से मैं बोलता हूं, मैं भी मानता हूं कि आपका कट ऑफ जो है इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जिस कदर इन्फ्लुएंस होगा आप सोचते हैं उस कदर लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके एसएससी का ही जो है रिपोर्ट है वो हमें बता रहा है। तो नेचुरली हमें कहीं पर से भी ये डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने तो बिना देखे भर दिया, अब पता नहीं मैं उस कट ऑफ को पार कर पाऊंगा भी या नहीं। आइए जरा अब पहले मैथमेटिक्स को उठाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में जो आपका मल्टीटास्किंग का 2011 का एग्जाम हुआ, 2012 का मैंने जानबूझ के जीडी राइफलमैन का लिया हुआ है। उसका कारण क्या है कि सेम वो उसी बेस का है 2013 के जो मल्टीटास्किंग का मैंने अभी तक आलोचना किया। इसको लेते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कितने मैथ में 25 मार्क्स है, ये 25 मार्क्स के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा और क्या ये असंभव है। इसका पहले है कि मेरे को क्या क्या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें मिनिमम कितना इसमें लाना होगा, और क्या ये लाना असंभव है उनके लिए भी जिन्हें मैथ्स नहीं आते हैं। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम या सांख्यिकी जो बोलते हैं, संख्या पद्धति जिसको, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, 2011 के मल्टीटास्किंग में 3 क्वेश्चन आया था। जीडी 2012 में भी 3 क्वेश्चन आया, 2013 के मल्टीटास्किंग में 2 क्वेश्चन आया था। तो हम एक्सपेक्टेड पकड़ लेते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आपके ये नंबर सिस्टम से आएगा। अब और एलसीएम और एचसीएफ है, इसका जरा हम देख लेते हैं। इसका जो एलसीएम और एचसीएफ है ये 2011 में एक आया था, जीडी 2012 में भी एक आया, 2013 के मल्टीटास्किंग का में भी एक ही आया था ये क्वेश्चन। तो हम पकड़ लेते हैं इससे एक से ज्यादा नहीं आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, 2011 में 7 आया, जीडी में सबको चौंका के एक भी नहीं आया, और 2013 में सिंप्लीफिकेशन जो 1 आया। तो हम पकड़ लेते हैं 1 से 2 आएगा। पावर जिसको करनी बोलते हैं, घात बोलते हैं, सर्ट्स जो है करनी हो गया, उसमें 2011 में 6 क्वेश्चन आए थे, जीडी में 1 आया, 2013 में 1 आया। तो हम वही पकड़ेंगे, क्योंकि 2011 का जो है वो 50 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल था मल्टीटास्किंग का, 2013 का जो अभी का जो है वो 25 मार्क्स का है, वो उसको भी एक नजर रखना होगा। इसके लिए मैं पकड़ता हूं 1 आएगा। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज जो है वो 2 आया था 2011 के मल्टीटास्किंग में, जीडी में भी 2 आया था, 2013 में भी 2 आया था। तो हम एक्सपेक्टेड कर ही सकते हैं ना दोस्त, इस पे से एवरेज औसत में से 2 सवाल आ जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो था 2011 में 4 आया था, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ये 50 मार्क्स का था। वैसे अगर देखो तो रेशियो प्रोपोर्शन अगर जीडी में 2 आया, आपका 2013 में भी 2 ही क्वेश्चन आया, तो हम एवरेज पे हम तो ये पकड़ ही सकते हैं कि भैया चलो इस बार भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे, हम पकड़ सकते हैं। परसेंटेज में देखिए 2011 में 5 क्वेश्चन आया, लेकिन ये 50 का था। 2012 के जीडी में 2 आया, 2013 में भी 2 आया। तो हम पकड़ सकते हैं परसेंटेज चूंकि है, कुछ बोला नहीं जा सकता, कभी इसके कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, तो चलो 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 2011 में 4 आया था, फिर याद दिला देता हूं वो उस वक्त 50 मार्क्स का हुआ करता था। 2012 के जीडी में 2 आया, 2013 में 3 आया। तो हम ये पकड़ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में 2 से 3 आएगा। या हम दूसरी तरह से बोले, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के हमें जो है 4 से 5 मैथ्स जरूर मिलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के काफी नजदीक आता है डिस्काउंट,
डिस्काउंट 2011 में भी 2 आया था, 2012 के जीडी में भी 2 आया था, 2013 के भी 2 आया, तो हम पकड़ सकते हैं ये 1 से 2 आएगा। तो अगर हम इन सबको मिला लेते हैं, मतलब पीएल, डिस्काउंट, ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, तो हम बोल सकते हैं कि भैया 5 से 6 तो किस्मत में लिखा होगा इसी चैप्टर में। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्या कि हम फिर ग्रुपिंग ऑफ चैप्टर्स करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे किन चैप्टर पे कितना हम जोर देंगे। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 2011 में जब 50 का क्वेश्चन था मल्टीटास्किंग में, तब उसमें केवल 3 क्वेश्चन आया था। जीडी 2012 में आया नहीं, लेकिन आपके 2013 के मल्टीटास्किंग में 1 सवाल जरूर आया था, तो हम 1 की आशा कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 2011 में 1 सवाल था, जीडी 2012 में भी 1 सवाल था, 2013 के मल्टीटास्किंग में भी 1 था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से 1 आ सकता है। टाइम एंड वर्क, समय और काम, 2011 में 3 था, जीडी में भी 2 था, 2013 के भी मल्टीटास्किंग में 2 था, तो हम सोच सकते हैं कि इसमें से 2 आ सकते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न या नल और हौजा जिसको बोलते हैं, 2011 में 1 आया था, जीडी में नहीं आया, 2012 में, 2013 में 1 आया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे भी 1 आ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और समय, समय और दूरी, ये 2011 में 2 आया था, जीडी में 1 भी नहीं आया, 2013 में 1 आया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 आ सकता है। बोट एंड स्ट्रीम जो है वो केवल 2011 में आया था, जीडी में आता नहीं है, ये 2013 के मल्टीटास्किंग में नहीं आया था, लेकिन तो भी हम पकड़ सकते हैं कि आ सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 2011 के मल्टीटास्किंग में था, लेकिन जीडी 2012 में नहीं था, 2013 में भी नहीं था। हम थोड़ा बहुत जान के रखेंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से कोई इसमें से एक्सपेक्टेशन हम नहीं डालेंगे। मेंसुरेशन की बात अगर करें तो अगर देखें कि 2011 के अगर हम मल्टीटास्किंग में देखें तो उसमें नहीं था, लेकिन बाद में 2012 में जीडी में धमाका करके बढ़ाइए, और 2013 के इसमें जो है वो 1 हुआ। और एंटायर एसएससी ग्रुप को देखें तो 2013 के बाद से मेंसुरेशन एक काफी ज्यादा अहम मुद्दा बन गया उनका सब्जेक्ट का, इसके लिए हम इसमें भी पकड़ सकते हैं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं स्टेटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए यहां पे बार चार्ट को लेके ही शायद यहां पे काम होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंसुरेशन ये आपका जो है क्या कहते हैं, डीआई में यहां पे केवल बार चार्ट को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो 2011 में डीआई में 3 आया था, जीडी में 4 आया, 2013 के मल्टीटास्किंग में 2 आया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 3 सवाल तो यहां से बनता ही है। अब जरा हम अगर बात को थोड़ा सा और बढ़ाएं कि अगर देखिए ये जो मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है तो इसमें ट्विस्ट कम आते हैं, बेसिक्स से के ऊपर ज्यादा आधारित सवाल होते हैं, इसके लिए इसमें वैरायटीज कम होते हैं। तो अगर हमें टाइप्स ऑफ मैथ, चलिए मेरे को मैथ नहीं आता है भाई साहब, मैं छत पे चढ़ के बोलता हूं मेरे को मैथ नहीं आता है, तो क्या मैं एग्जाम का चांस खो दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस चीज को बार बार याद रखिए, मैं चिल्ला के बोलता हूं मैथ नहीं आता है तो फिर क्या आप आगे जाके आपको तो प्रोफेसरी करनी नहीं है, किसी को मैथ सिखाना नहीं है, तो इसको खाली पार करना है ना। चलिए आपको नहीं आता है तो हम अब बात करते हैं आपसे। देखिए नंबर सिस्टम में अगर 30 टाइप मैक्सिमम है, अगर आपके दिमाग में बैठा देते हैं तो आपका नंबर सिस्टम निकल जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का 15 में ही खत्म हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन के 10 टाइप होते हैं, बाद बाकी आपको गुना करना, जोड़ना, घटाना, भागा देना आना चाहिए। पावर और इसकी एक बात करते हैं तो वो 10 टाइप है। एवरेज की अगर बात करते हैं तो वो 15 टाइप्स होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम उसकी 30 टाइप है मैक्सिमम। परसेंटेज की है तो 30 टाइप है। प्रॉफिट एंड लॉस की 30 टाइप है। डिस्काउंट की 20 टाइप है। सिंपल इंटरेस्ट 10 टाइप है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 टाइप है। समय और काम 15 टाइप है। नल और क्या कहते हैं ये 5 टाइप है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी जो है वो 15 टाइप है। बोट एंड स्ट्रीम जो है ये मैक्सिमम 10 टाइप है। मेंसुरेशन का अगर देखते हैं तो 10 टाइप में ही आपका निकल जाता है, काहे कि मेंसुरेशन में आपका केवल जो है क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर होता है। सांख्यिकी अगर देखते हैं तो मैक्सिमम अगर होता है
तो सांख्यिकी भी आपका जो एवरेज अगर देखा जाए तो वो 10 टाइप में खत्म हो जाता है। तो अगर देखा जाए टोटल को अगर जोड़ लेते हैं तो ये 300 नहीं होता है, 300 भी नहीं होता है, 300 टाइप भैया, 300 टाइप नहीं होता है। फिर से बोलो, ध्यान से सुनिए, ये 220-25 में आपकी नैया पार हो जाती है, 20 मार्क्स मिल सकता है। तो इसको क्या करते हैं, नहीं समझ में आता है तो रट्टा मारिए, क्योंकि आप कुछ भी मैथ करना चाहेंगे, अगर इसके जो सवाल इतने सीधे होते हैं, इसे देखने के बाद क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने, अगर आपको उस तरह से करके लेके जाना है तो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा है तो आपको पूरे अभी 3 महीने में, अभी आपके पास 3 महीने का वक्त है, तो आपको इसके मैथ को निकाल के, इन चैप्टर्स के मैथ को निकाल के 3 से 4 बार रिवीजन मारना है। तो कितना करना है दिन का भाई साहब, 20 मैथ। तकिया पे माथा डाल के अगर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, उठिए करना चालू कीजिए। अगर करना चालू करेंगे तो पहाड़ नहीं, सीधा सा रास्ता होगा, आराम से चलते हुए निकल जाएंगे। फिर से सुनिए, मेरे चैनल इसको देखेंगे हर मतलब 2 दिन के बाद मैं क्या क्या चैप्टर और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और क्या करना है, आपको खुद तैयारी करना है। इसमें से 40 to 50% मैथ जो है, मतलब 100 मैथ तो ऐसे होंगे जो आप खाली ऑप्शन से कर सकते हैं और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको मैथ में 20 मार्क्स लाना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे के चैप्टर पे। चलिए स्लाइड को, मतलब इस वीडियो को गणित पर ही न्यौछावर कर देते हैं। मतलब गणित की तैयारी कैसे करेंगे, इसी पे लेके हम चर्चा करते हैं। हमने बोला है, हम क्या हर कोई बोलते हैं कि इसकी जो मैथ होता है, मल्टीटास्किंग का होता है, वो मैट्रिकुलेशन बेस होता है, काफी आसान होता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितना आसान होता है, कहीं भी कुछ पेंच नहीं होता है। लोग अगर बोलते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा कहीं गलत भी करते हैं, क्योंकि हमें अगर तैयारी करना होगा तो वास्तविकता को सामने रख के करना होगा, ना कि किसी के भरोसे हमें करना है। तो चलिए वास्तविकता को पहले देख लेते हैं। एक सवाल को आपके सामने पेश करते हैं। ये जो सवाल था, ये सवाल आपके मल्टीटास्किंग में ही पूछा गया था, और ये सवाल आपके जो मल्टीटास्किंग में, ये आपको 17/3/2013 की सवाल है ये। तो चलिए हम देखते हैं इसे। 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने न विज्ञान चुनी है न वाणिज्य। अब देखिए, ये विभिन्न वर्गों के छात्रों का प्रतिशत, वर्ग का नाम दिया विज्ञान, आगत अनुपात 29% है, कला 29% है, वाणिज्य 31% है, गृह विज्ञान 6% है, अन्य 5% है, और 4 आपका ऑप्शंस दिया गया है। आसान है, सही में आसान है, मगर इस तरह के अगर आप सवालों को नहीं किए हैं तो वहां आधा मिनट भी क्या, 10 मिनट भी आपको कम पड़ेंगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आप कहां से शुरू करेंगे। ये सच्चाई है। तो एसएससी पैटर्न को समझना होगा। एसएससी पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो फिर ऐसे मैथ को कर पाएंगे। फिर भी मैं बोलता हूं, मैंने जो बोला वो 30 टाइप से ऊपर नहीं है, तो इस पे ऊपर और दोनों चीजों को अब इसमें आपको समन्वय करना होगा। आसान है, लेकिन किस तरह के सवाल हैं, किस तरह के होते हैं, इन चीजों को अगर देखते हुए आप तैयारी करते हैं तो धोखा खाने की संभावना कम होता है। चलिए हम एक सवाल और भी लेते हैं। वो सवाल क्या है? यह सवाल जो है वो आपका आया हुआ था एसएससी कांस्टेबल और राइफलमैन जीडी के लिए 2012 में। यदि ए का x% उतना ही जितना बी का y%, तो बी का z% कितना होगा? देखिए ये भी अपने, मैं बोलता हूं ये एसएससी पैटर्न है, और ये ऐसा नहीं है कि एसएससी आपके कांस्टेबल में आया हुआ है। ये इस तरह का सवाल आपके सीजीएल में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है। तो आप हम जो कहते हैं आसान मैथ,
लेकिन वो उतना आसान नहीं है, एक पैटर्न को पकड़ के चलना पड़ता है, तभी आप इनको पकड़ पाएंगे। ये दोनों दो सवाल देने का मतलब आज इन सवालों को सॉल्व करना नहीं था, आपको वास्तविकता से परिचित करना था मेरे को। अब हम अगले स्लाइड पे जाएंगे। हमने जो वादा किया है हर चैप्टर को कैसे क्या करेंगे उसके बारे में कुछ देते हैं, और साथ ही साथ हमने जो बोला हुआ है आपको कि ये जो वीडियो है ये केवल मैथ के ऊपर ही हम समर्पित करते हैं, मल्टीटास्किंग के। आगे के वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में भी करेंगे, फिर हम रीजनिंग के बारे में भी करेंगे, फिर हम जीके के बारे में भी करेंगे। हमने आपसे वादा किया था, आप में से बहुतों ने बोला था कि सर एसएससी सीएचएसएल का आपने जैसे किया है उस तरह प्लीज हमें एकदम संपूर्ण रूप से गाइडलाइन दीजिए। मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि हाँ दोस्त मैं करूंगा। व्यस्तता के कारण थोड़ा देर तो जरूर हो गया है, लेकिन एक समय निकालना पड़ता है इन चीजों को करने के लिए। मैंने निकाला है और मैं अपने वादे पे खड़ा उतर के दिखाऊंगा आपको। यहां जो आप चार ये देख रहे हैं, लेवल देख रहे हैं, बेसिकली ये मेरे 4 वीडियो के फ्रंट पेज हैं। पहला मैं 11 तारीख को, ये आपके परसेंटेज पे है, 11 तारीख को निकालूंगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा 12 तारीख को, तीसरा 13 तारीख को, चौथा 14 तारीख को। जरा देख लें तो पहला है कि मल्टीटास्किंग, हमने परसेंटेज 4 पार्ट्स लिखा हुआ है। देखिए पार्ट 1, इसमें 8 मैथ होंगे। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि सो दैट कि आप अपने पढ़ने के प्लानिंग के को भी उसी अनुरूप में ढाल दें। उसमें क्या होगा जरा बता दें। 2011, 14, 12, 13 के 4 सवाल होंगे, और 4 सवाल जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो होगा, ये 11 तारीख में होगा। 12 तारीख में जो होगा वो भी आपके 2013 के आपके 3 सवाल होंगे, 2012 के 1 सवाल होंगे, 2013 के मल्टीटास्किंग के 3 और 12 के 1, 4 और 4 सवाल मेरे को लगते हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल या सीपीओ में आए हुए थे, लेकिन जो इस कदर हैं, इस टाइप को पकड़ते हैं, उसके वो लेके होगा। ये आपका 12 तारीख को होगा, इसमें भी 8 मैथ होंगे। फिर 13 तारीख को देखिए, फिर मैं मल्टीटास्किंग परसेंटेज 4 पार्ट्स पार्ट 3, देखिए यहां तक कि मैंने कलर भी दिया हुआ है कि आप इसको पहचानने में आपको सुविधा हो। इसमें भी 8 मैथ होंगे। उसमें जो 8 मैथ होंगे उसमें 2011, 13, 14 के 4 मैथ होंगे, मल्टीटास्किंग के होंगे, प्लस 4 मैथ मेरे तरफ से होंगे जो मेरे को लगता है कि आने की संभावना है। फिर आखिरी पार्ट परसेंटेज, इसमें 10 मैथ होंगे। 5 मैथ होंगे आपके जो पहले आए हुए थे, जो आपके राइफलमैन के लिए भी आया हुआ था, 13, 11, 12, 14, इसके होंगे 5 मैथ मेरे तरफ से होंगे। तो मतलब ये 10 मैथ होगा। तो करीब आप बोलिए कि ये हम 34 मैथ्स देंगे। ये 34 मैथ को, और इसे कैसे तैयारी करेंगे, मैंने फिर से बोलता हूं, मैंने ये बोला है कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो फिर कोई टेंशन ना लो दोस्त, कोई टेंशन नहीं है, इसे आप फॉलो करो, ये आपको शक्ति देगा। इसमें से आप देखेंगे 40% से ज्यादा तो मैंने खाली बिना कलम थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ है, और मैंने सीधा सीधा आपके क्या कहते हैं ऑप्शन से हमने ले लिया है। तो ये बहुत आसान होता है, सही में आसान है, लेकिन तरीका आएगा तभी तो दोस्त आसान होगा, तरीका नहीं आएगा तो आसान नहीं है। और इन चीजों से अगर परिचित हो जाते हैं तो फिर आप में एक शक्ति आ जाता है। मैं बता दूं मैं ये कोशिश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट जो चार्जेस लेते हैं ना, उसे देख के मैं दंग रह गया कि लूटने वाली कारोबार है। जबकि मेरे में भी तोहमत लगता है दोस्त। मैं 1400 मैथ का 300 रुपए लेता हूं, तो भी मेरे को तोहमत लगा, और उनको नहीं लगता है क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट के जमाने में है। तो मेरी एक सोच हुआ कि नहीं, मैं जो इस पोस्ट के लिए मेरी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार मैं आपको करूं, लेकिन कहीं नहीं लगता है कि आपका भी है। अगर इसको आपको सारा चीज प्राप्त करना है मेरे से, मैं देखो प्लानिंग भी दे रहा हूं कब कौन सा करूंगा, इसी तरह इंग्लिश का भी करूंगा, रीजनिंग का भी करूंगा, जीके का भी करूंगा। तो फिर मेरा क्या कहना है कि पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही है ना, ये ढूंढते रह जाओगे दोस्त,
ढूंढते रह जाओगे। सब्सक्राइब नहीं करना है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं आता नहीं तो सीख लो, इतना सीख लो कि सब्सक्राइब क्या है। मेरा भाई, मेरे को वो नहीं आता है कि बटन जो सबसे ऊपर बड़ा करके आता है सब्सक्राइब में, आज तक तो मैं बोला भी नहीं था किसी को। लेकिन आपकी परेशानी देख के ही मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइब करो दोस्त। अगर मल्टीटास्किंग करते हो तो सारा चीज मिल जाएगा। अगर लगता है नहीं नहीं करना है तो मत करना, लेकिन ये मेरी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको है, क्योंकि इस तरह से संपूर्ण रूप से जैसे एक परसेंटेज को चैप्टर तैयार कर रहा हूं। अभी हो सकता है ये 11 या 12 तारीख के ही इसमें होगा कि आगे का मेरा दिया होगा किस किस तारीख को मैं कौन कौन सा चैप्टर फिर से दे रहा हूं। तो इतनी व्यवस्थित आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आपको ढूंढने से, जैसे मल्टीटास्किंग और मेरा नाम लेने से ऐसा नहीं कि मेरा वाला ही आपको मिल जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हर दिन का क्या करो कि आपने प्लानिंग में, अच्छा सर तो 8 मैथ करके दे रहे हैं, मेरे को तो 12 मैथ की प्लानिंग आपने लिया है, अभी तक करेंगे हम, तो चलो मैं दूसरे कुछ मैथ और भी लेके करता हूं, मैं अपनी तैयारी हर दिन की तैयारी कर लेता हूं। तो फिर ये आपका एक प्रोग्राम हो जाता है जो मेरे साथ और किसी का भी लेके आप पढ़ने की प्रक्रिया में चले जाते हो। और इन्हें कैसे याद करना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे इसे एग्जाम के साथ में, सारा चीज का मैं डिस्कशन करता हुआ जाऊंगा इसमें। अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, आप किसी भी दूर गांव में हैं तो आपके मन में एक अगर थोड़ा सा ठेस उठता था, काश में शहर में जाता, उस चकाचौंध हम क्या कहते हैं इसमें पढ़ते, कोचिंग क्लास में पढ़ के, हमारे पहले से बता दूं ऐसा नहीं होता है। जितने कोचिंग क्लास हैं, चाहे वो मेरा हो किसी का हो, कोई ये नहीं बोल सकता कि 80% बोलते हैं उनके यहां से निकलते हैं। बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर लें, ये कभी नहीं हो सकता कि 80% लड़के जो आते हैं वो पूरा तन्मयता के साथ तैयारी करते हैं। क्या है कि दो चीज होता है, आपकी तन्मयता और पढ़ाने वाले का तन्मयता, दोनों का अगर मिलन होता है तो वही भाग्य होता है शायद, और ये कभी एक साथ होते नहीं है। मैं जानता हूं इसको जितने देखने वाले होंगे, कुछ तो वो क्या कहते हैं ना, स्ट्रीमिंग करते हैं, क्या करते हैं उसको, फटाफट 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 देख के निकल जाएंगे, रुकेंगे तक नहीं, भले वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें और भी कुछ तो देखना है भैया, इतना इतना देखना है। लेकिन जो दोस्त सीरियस हो, मैं बोलूंगा इसे डाउनलोड करना। क्यों डाउनलोड करोगे? क्योंकि आपको पढ़ने के लिए इससे जरूरत होगा। ये कोई पिक्चर नहीं है कि आपने एक बार देख के आप सब कुछ समझ जाओगे या परीक्षा हॉल तक लेकर रख पाओगे। इसके लिए इसे डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने बोला हुआ पढ़ने की प्रक्रिया का एक रूटीन बनाना। रूटीन तुम्हारे मर्जी की होना चाहिए। शुरुआत 10 मैथ का तैयारी से करो, फिर है कि 5 दिन के बाद से तुम्हारी 15 मैथ होनी चाहिए, 5 मैथ की रिवीजन होगी, 10 मैथ की आगे तुम करोगे। फिर तुम घुमा के फिर मैं बोलूंगा 20 मैथ होगा, 10 मैथ रिवीजन होगा, 10 मैथ नया होगा। इस प्लानिंग में चलना है। मेरे से चर्चा करो। पहले मैं उतना ज्यादा नहीं था, अभी तुम्हें जो भी कहां प्रॉब्लम होता है मेरे को दो यूट्यूब में, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि यूट्यूब ने ये हमें मुहैया करवाया है। हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और तो फिर मेरा ये निवेदन जो है, ये निवेदन एक कोई स्वार्थ नहीं है। यहां मैं कुछ भी आपको बेचने की कोशिश ना करूंगा, कुछ भी चीज बेचने की कोशिश ना करूंगा, जबकि मैं कुछ चीज जरूर बेचता हूं। हां, बेचता हूं तो वो भी जो इस भारतवर्ष के सबसे कम दाम में बेचता हूं। तो फिर मैं बोलता हूं, मेरे बेचने के भावना में 2 पैसा अगर कमाने का है तो साथ ही साथ लोगों को कुछ कम दाम में मुहैया करने का भी एक इच्छा है। क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा पढ़ाने वाला इंसान हूं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूं मैं। तो फिर से है कि देखिए, हर चैप्टर का इस तरह है। 2 बात को गांठ कर लीजिए कि कहीं पर आपका, जो मैंने शुरुआत में बोला हुआ था, कहीं की सीट कम है तो इसका मतलब उसका जो कट ऑफ 80% जाके नहीं रुकने वाला है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, अगर मैथ आपको नहीं आता है, इसके हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। छोटे कदम से चलिएगा, जंग जरूर आप जीतिएगा। ओके देन। तो जाने के पहले बोलता हूं, भूल मत जाना सब्सक्राइब करने को, अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर अपने कमेंट्स को देके मेरे साथ नाता अवश्य जोड़ना अगर आप मल्टीटास्किंग दे रहे हो।
और अगर मल्टीटास्किंग नहीं दे रहे हो तो यहां नाता जोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि यहां पे हर विषय पे जब अगर मैं बात भी करूंगा तो मल्टीटास्किंग पे ही करूंगा, और अगर ये मैथ से जुड़ा हुआ है तो मैं इसी विषय पर यहां बात करूंगा। मैं इंग्लिश की बात है तो वहां पे जब आपकी कमेंट्स आएगी तब मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो फिर क्या होगा ना, सबको मैं वक्त दे पाऊंगा। ओके देन, थैंक यू।